हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले तो आपका हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। देखिए फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम जो है करंट का बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट लेकर आए हैं। इसमें हम कई चीज़ें देने वाले हैं, जैसे कि परिवर्तित नाम, मतलब स्थलों के, शहरों के या अभियानों के जो नाम चेंज किए गए हैं, यहाँ से क्वेश्चन बनने के पूरे चांसेस हैं। इसके अलावा हम और भी काफ़ी कुछ इसमें दिखा देने वाले हैं। इसके अलावा हम योजना, अभियान और उनसे संबंधित राज्य, जैसे कौन सी योजना किस राज्य की है, इसमें ये भी देखने वाले हैं। इसके अलावा हम इसमें देखने वाले हैं त्योहार, महोत्सव, सम्मेलन, कौन सा कहाँ हुआ, ये सब हम देखने वाले हैं। इसके अलावा हम यहाँ पे और भी कई सारी चीज़ें देखने वाले हैं। ये जो प्रमुख मिशन है इसरो के, वो भी हम देख लेंगे, यहाँ से भी क्वेश्चन बनने के चांसेस है। इसके अलावा हम यहाँ पे योजनाएं तो देखेंगे ही, साथ ही ये भौगोलिक संकेत, जीआई टैग, किसको कौन सा मतलब कौन से राज्य का कौन सा मतलब चीज़ है जिसको जीआई टैग मिला है, तो वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। तो सारा ही ये करंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लास्ट तक देख लीजिएगा, काफ़ी सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको और भी कई सारी चीज़ें हम बताने वाले हैं। तो चलिए देख लेते। तो यहाँ आप देख सकते हैं जो अभियान है या स्थल है या शहर है जिसके नाम चेंज हुए हैं, तो हम देख लेते हैं। औरंगाबाद ज़िला महाराष्ट्र में है और इसका नाम हो गया संभाजी नगर, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आ ही जाते हैं अक्सर। राष्ट्रीय रेल और परिवहन संस्थान का नाम हो गया गति शक्ति विश्वविद्यालय। हरिजन शब्द को अब डॉक्टर अंबेडकर। और रुचि सोया इंडस्ट्रीज पतंजलि फूड्स लिमिटेड। और यहाँ पे आपका जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है वो है मियाँ का बाड़ा रेलवे स्टेशन, तो इसको ज़रूर याद रखिए, पूछा भी जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। महेश नगर हाल्ट, इसका नाम क्या हो गया है, महेश नगर हाल्ट। इसके अलावा आप ये वाला देख लीजिए, जवाहरलाल नेहरू रोड का नाम जो कि सिक्किम में है, इसका नाम हो गया है नरेंद्र मोदी मार्ग। क्वेश्चन बन सकता है कि नरेंद्र मोदी मार्ग किस रोड का नाम हो गया है, तो जवाहरलाल नेहरू रोड, सिक्किम। ठीक है। झांसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर हो गया है वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। तो याद रखेंगे, पहले पुराना नाम क्या था, झांसी रेलवे स्टेशन, और उसका अब नाम हो गया है वीरांगना लक्ष्मीबाई रेलवे स्टेशन। और बिहार मखाना को मिथिला मखाना कहा जाएगा। जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नाम बदलकर हो गया है रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। तो याद रखिए किसका नाम बदल गया है, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का नाम, नया नाम क्या हो गया है, रामगंगा राष्ट्रीय उद्यान। ठीक। इसके अलावा हबीबगंज रेलवे स्टेशन, इसका नाम हो गया रानी कमलापति रेलवे स्टेशन। तो नाम तो बहुत सारे चेंज हुए हैं, शहरों के भी चेंज हुए हैं और भी कई सारी चीज़ों के, तो आप नामों को ज़रूर देख लें, क्योंकि यहाँ से प्रश्न आपके बन जाते हैं। लोकसभा राज्यसभा टीवी को भी मिलाकर एक नया चैनल बना दिया गया है, संसद टीवी। तो याद होना चाहिए, पता होना चाहिए, लोकसभा और राज्यसभा टीवी को मिलाकर कौन सा नया चैनल बना है, संसद टीवी। ठीक। फैजाबाद रेलवे स्टेशन का नाम हो गया अयोध्या कैंट। मिड डे मील योजना का नाम हो गया पीएम पोषण स्कीम। इसके अलावा अलीगढ़ का नाम हरिगढ़। काकोरी कांड का काकोरी ट्रेन एक्शन। और देखिए अयोध्या हवाई अड्डे का नाम हो गया मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा। ठीक है, इसका नाम ज़रूर याद रखें, अयोध्या हवाई अड्डे का नाम क्या हो गया, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम हवाई अड्डा। और जहाजरानी मंत्रालय पत्तन पोत परिवहन और जलमार्ग मंत्रालय। विदेशी सेवा संस्थान का नाम तो याद रखेंगे, ये काफ़ी दिन से चेंज हुआ है, सुषमा स्वराज विदेशी संस्थान। ठीक। विदेशी सेवा संस्थान का नाम हो गया है सुषमा स्वराज विदेशी संस्थान। तो सुषमा स्वराज के नाम पर कर दिया गया है ये नाम। रेलवे सुरक्षा बल का नाम भी याद रखेंगे, पूछा जा सकता है, तो इसका नाम क्या हो गया है, भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा। ठीक। तो रेलवे सुरक्षा बल को अब नए नाम से संबोधित किया जाएगा, भारतीय रेलवे सुरक्षा बल सेवा। और व्हीलर द्वीप का नाम हो गया अब्दुल कलाम द्वीप। तो ये भी पूछा जा सकता है कि एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, किस द्वीप का नाम रखा गया है, व्हीलर द्वीप का। ठीक। रॉस द्वीप का नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो रॉस द्वीप पुराना नाम है, नया नाम क्या हो गया, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। तो ये कुछ नए नाम है, और इसको नए और पुराने दोनों ध्यान से देख लीजिएगा। और देखिए जीआई टैग से भी क्वेश्चन बनता है, तो ज़रूर इसको देख कर जाएँ पेपर में, और बहुत जल्दी से एक स्पीड से देख लेंगे तो मुझे लगता है यहाँ से आपका क्वेश्चन बनने का पूरा चांस रहेगा। तो देखिए सिरार खोंग, हाथी मिर्च, तामेंगलोंग संतरा, ये मणिपुर का है। ठीक है, इसको जीआई टैग मिला है। तो ये सिरांग खोंग, हाथी मिर्च और तामेंगलोंग संतरा, यानी तामेंगलोंग संतरा पूछा जा सकता है कहाँ का है जिसको जीआई टैग मिला है, तो तामेंगलोंग संतरा है मणिपुर का, जिसको जीआई टैग यानी कि बहुत फेमस है और इसलिए इसको जीआई टैग मिला है। ठीक। टेराकोटा, ये गोरखपुर उत्तर प्रदेश। एड्यूर मिर्च, कट्टी
कट्टी कट्टू आम केरल। तो मेन इसमें मैं बता दूं कोवलपट्टी कदलाई मितई, ये मूंगफली कैंडी है एक तरीके की मतलब मिठाई जैसा, तो इसको ज़रूर याद रखें, ये तमिलनाडु का है। पलानी पंचामृतम कन्याकुमारी लौंग, ये भी तमिलनाडु का है। और बाड़ा कोलम चावल और सफ़ेद प्याज, ये महाराष्ट्र का है। बाड़ा कोलम चावल जैसे पूछा जा सकता है, बाड़ा कोलम चावल जिसको जीआई टैग प्राप्त हुआ है वो कहाँ का है, महाराष्ट्र का है, ठीक है। तो याद रखेंगे बाड़ा कोलम चावल जिसको जीआई टैग मिला है महाराष्ट्र का है। और हरमल मिर्च मिंडोली केला, ये गोवा का है। ये वाला इंपॉर्टेंट है, जो निशान है वो जरा ज़्यादा ध्यान से देख लें। तिरूर पान का पत्ता मरयूर गुड़, ये केरल का है जिसको जीआई टैग मिला है, ठीक है। तो दोनों चीज़ें अलग अलग हैं, तिरूर पान का पत्ता और मरयूर गुड़ ये केरल का है, यानी कि वहाँ का स्पेशल चीज़ है जिसको भौगोलिक संकेतिक मतलब एक तरीके से जीआई टैग मिला है, ठीक। कर्पूर कलमकारी पेंटिंग या कलाकुरुचि वुड नक्काशी, ये तमिलनाडु का है। कोल्हापुरी चावल, ये कर्नाटक और महाराष्ट्र दोनों का है। और चप्पल सॉरी कोल्हापुरी चप्पल जानते ही होंगे आप, देखी भी होंगी। तो कोल्हापुरी चप्पल ये कहाँ की है, कर्नाटक और महाराष्ट्र, ठीक, इसको जीआई टैग मिला है। और नागा खीरा, ये नागालैंड का है। कंदमाल हल्दी और उड़ीसा का रसगुल्ला, ये कहाँ का है, उड़ीसा। तो कंदमाल हल्दी याद रखें, कंदमाल हल्दी कहाँ की है, उड़ीसा की, जिसको जीआई टैग मिला है। तोलिया रुमाल, ये तेलंगाना का है। इंदु मिस्मी कपड़ा अरुणाचल प्रदेश का। डिंडीगुल ताले याद रखें, डिंडीगुल ताले तिरुभुवनम साड़ी, ये तमिलनाडु की है, ठीक। डिंडीगुल ताले कहाँ के, तमिलनाडु का, जिसको जीआई टैग मिला है। और जीरा फूल चावल, ये छत्तीसगढ़ का है। और आप याद रखेंगे एरोड हल्दी, देखिए एक हल्दी थी ये वाली कंदमाल हल्दी, ये उड़ीसा की थी। और एक एरोड हल्दी है वो तमिलनाडु की, जिसको जीआई टैग मिला है। तो दोनों के स्थान याद रखेंगे। और देख लीजिए काले चावल चा खाओ, ये मणिपुर का है, कहाँ का है, मणिपुर। काले चावल ये इसको जीआई टैग मिला है, मणिपुर, ठीक। मिथिला मखाना, ये बिहार से रिलेटेड है। और कड़कनाथ मुर्गा एमपी का है। और भारत का पहला जीआई टैग दार्जिलिंग की चाय को मिला था 2004-5 में। इसका पंजीकरण 10 वर्षों तक मान्य रहता है। योजनाएं फटाफट एक नज़र में देख लेते हैं जल्द से जल्द। मिशन अमानत, ये आरपीएफ पश्चिम रेलवे द्वारा चलाई गई है। पढ़े भारत अभियान, ये शिक्षा मंत्रालय की। बहाने छोड़ो टैक्स बचाओ अभियान, ये एसबीआई जनरल इंश्योरेंस ने। और इसमें आप देख लीजिए धन रेखा बचत जीवन बीमा योजना एलआईसी के द्वारा चलाई जा रही है। और इसमें स्त्री योजना जरा ध्यान से देख लीजिएगा, स्त्री योजना केरल पर्यटन द्वारा चलाई गई। मुंह बंद रखो अभियान एचडीएफसी बैंक द्वारा चलाई गई है, ठीक है। तो कुछ ऐसी योजना है जो अक्सर पूछ ली जाती है पेपर में, योजना से भी जुड़ा हुआ एक प्रश्न रहता ही हमेशा। हर घर पानी हर घर सफाई मिशन, ये किसके द्वारा चलाया जा रहा है, पंजाब सरकार द्वारा। एक जिला एक उत्पाद योजना, ये इंपॉर्टेंट है, एक जिला एक उत्पाद योजना किसकी है, उत्तर प्रदेश की है। रोजगार सेतु योजना पंख अभियान, ये मध्य प्रदेश की है। मातृभूमि योजना किसान कल्याण मिशन, ये याद रखिएगा, ठीक है। मातृभूमि योजना किसान कल्याण मिशन, ये उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश का पेपर होगा तो यूपी का योजनाएं आ ही सकती हैं, और यूपी की योजनाएं ज़रूर ध्यान से देख लें। बाकी अन्य योजनाएं भी देखनी ज़रूरी हैं जो इम्पोर्टेंट है। माई पैड माई राइट योजना, ये त्रिपुरा सरकार की, ठीक। तो माई पैड माई राइट योजना किसकी है, त्रिपुरा सरकार की है। और इसमें आप देख सकते हैं ये 7 कार्यक्रम मिशन यूथ पहल, ये जम्मू कश्मीर की है। आत्मनिर्भर कृषि योजना अरुणाचल प्रदेश की है। योद्धा बने अभियान, ये केरल सरकार के। आयुष आपके द्वार अभियान आयुष मंत्रालय द्वारा चलाई जा रही है, ठीक। तो आयुष आपके द्वार अभियान किसके द्वारा चलाई जा रही है, आयुष मंत्रालय द्वारा। सार्थक योजना शिक्षा मंत्रालय द्वारा। तो कुछ मंत्रालय कुछ राज्य, तो इसको याद रखेंगे, ठीक है। सुजलाम अभियान जल शक्ति मंत्रालय। मुख्यमंत्री बाल सेवा योजना गो ग्रीन योजना गुजरात सरकार की है। मिशन वात्सल्य नो मास्क नो राइड अभियान महाराष्ट्र सरकार की है। दूसरी है नारी को नमन योजना, हिमाचल प्रदेश की है, ठीक। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना, एक राष्ट्र एक उत्पाद वो अलग थी। एक राष्ट्र एक राशन कार्ड योजना असम सरकार की है। और अंचल अभियान राजस्थान सरकार की। बीमा रत्न योजना एलआईसी चला रहे हैं। लाडली लक्ष्मी योजना 2 ये मध्य प्रदेश की है। मुख्यमंत्री मितान योजना छत्तीसगढ़ सरकार की है। बाकी आप बाकी भी देखते जाएं तो अच्छा होगा। बाकी मुझे ज़्यादा जो अच्छा लगा मैंने उस पर टिक किया है, मुझे लगता है वहाँ से फंसने के पूरे चांसेस हैं। स्वनिधि से समृद्धि योजना, ये भी इम्पोर्टेंट है, आवास मंत्रालय की है। हिम प्रहरी योजना किसके द्वारा चलाई जा रही है, उत्तराखंड। तो हिम से समझ सकते हैं, हिम को उत्तराखंड से जोड़ कर देख सकते हैं। तो हिम प्रहरी योजना उत्तराखंड की है। और अवसर योजना है विमानपत्तन प्राधिकरण। स्कूल चलो अभियान उत्तर प्रदेश सरकार का है। स्कूल चलो अभियान किसके द्वारा, उत्तर प्रदेश सरकार। मुख्यमंत्री 4 श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना त्रिपुरा सरकार। डोनेट ए पेंशन पहल, ये श्रम मंत्रालय। कौशल्या मातृत्व योजना, ये पूछी जा सकती है, छत्तीसगढ़। जीवा कार्यक्रम, ये नाबार्ड द्वारा चलाया जा रहा है। सेहत योजना, ये
रक्षा मंत्रालय द्वारा स्माइल योजना भी पूछी जा सकती है, केंद्र सरकार चला रही है, ठीक। प्लेटिना फिक्स्ड डिपॉजिट स्कीम, ये उज्जीवन फाइनेंस बैंक द्वारा। तो ये सारी कुछ योजनाएं हैं, इनको ज़रा एक नज़र ज़रूर देख लें और यहाँ से क्वेश्चन बनने के चांसेस रहते हैं, इसलिए इसको ज़रूर ध्यान से देखें। ये कुछ मिशन है जो ज़रूरी हैं। चंद्रयान 3 ये 2023 में, ठीक है। गगनयान 2023 में, शुक्रयान 1 2024 में। तो इसकी जो इम्पोर्टेंट डेटें हैं तो इसको याद रखेंगे कि इसरो का बहुत ही महत्वपूर्ण मिशन है। और ये कब के लिए तय किया गया है? ये चंद्रयान 3 ये 2023 में छोड़ा जाएगा और चाँद की सतह की छूने की एक और प्रयास किया जाएगा। गगनयान ये 2023 में ही भारत का पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष कार्यक्रम होगा ये। शुक्रयान 1 ये 2024 के लिए, मंगलयान 2 2024, आदित्य L1 2022 और आदित्य L1 किसके अध्ययन के लिए जाएगा? ये सूर्य का अध्ययन करने के लिए। तो ये भी याद रखेंगे, ठीक है। और ये गगनयान तो याद रखेंगे, भारत का पहला मानवयुक्त अंतरिक्ष कार्यक्रम होगा। और निसार नासा इसरो का पहला डुअल बैंड रडार इमर्जिंग उपग्रह होगा ये 2023 में। तो ये कुछ याद रखेंगे। इसके अलावा कुछ उपग्रह छोड़े मिशन हैं, तो ये DSEO मिशन 29 जून 2022, GSAT 24 23 जून 2022 को छोड़ा गया, EOS 04 तो ये 14 फरवरी 2022 और अमेजोनिया 28 फरवरी 2021 और PSLV C51 के द्वारा। तो ये कुछ मिशन है, वो भी ज़रूरी मिशन है, तो इसको भी ज़रा एक नज़र ज़रूर ध्यान से डाल लें। और वन स्थिति रिपोर्ट भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो ज़रूर ध्यान से देख लें। वन परीक्षा उपयोगी जो भी महत्वपूर्ण तथ्य हैं वही हैं, बाकी तो वैसे तो काफ़ी बड़ा है इसमें रिपोर्ट, लेकिन इसमें बहुत ही स्पेशल शॉर्ट नोट है। तो देख लें, देश में कुल वन एवं वृक्षावरण यानी टोटल वन कितना है, टोटल वन और वृक्षारोपण तो 24.62 है, ठीक है। 24.62 देश में कुल वनावरण केवल पूछा जाए तो 21.71 यानी इसमें वृक्ष और वन दोनों है तो 24.62 है। और अगर कुल वनावरण पूछा जाए तो यानी कि कुछ कम है 21.71 और कुल वृक्षावरण कितना है 2.91%। तो ये याद रखेंगे, बाकी वर्ग किलोमीटर ना याद रहे लेकिन परसेंट याद रहना चाहिए। यानी 2.91% वृक्षावरण है और वृक्ष वन कितना है 24.6 मतलब वनावरण कितना है 21.71, ठीक। तो ये याद रखेंगे। और कुल वृद्धि कितनी थी वन और वृक्षावरण में 2261 वर्ग किलोमीटर। और इसमें ये देख लीजिए कुल मैंग्रोव वन कितना है 4992 वर्ग किलोमीटर। और सर्वाधिक मैंग्रोव वन क्षेत्र वाले राज्य हैं पश्चिम बंगाल, फिर गुजरात है, फिर अंडमान निकोबार। तो याद रखेंगे सर्वाधिक मैंग्रोव वन क्षेत्र वाले राज्य हैं पश्चिम बंगाल, सर्वाधिक वन क्षेत्र वाले राज्य हैं मध्य प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़। सबसे कम वन क्षेत्र वाले राज्य हैं हरियाणा, पंजाब और गोवा। तो 3 वन अधिक वन वाले और कम वन वाले दोनों याद रखेंगे। लेकिन वनावरण में वृद्धि दिखाने वाले शीर्ष राज्य आंध्र प्रदेश है, सर्वाधिक वनावरण प्रतिशत वाला राज्य मिजोरम है, ठीक है। देश में वनों के कुल कार्बन स्टॉक 7204 मिलियन टन लगभग। तो ये कुछ स्पेशल रिपोर्ट है, उसको जरा अच्छे से थोड़ा सा पॉइंट पे ध्यान देंगे और इसको याद कर लेंगे, ठीक है। प्रतिशत ज़रूरी है याद करना। और हाँ, तूफान से रिलेटेड भी क्वेश्चन आ जाते हैं। भारत में 2020 से 22 में आए तूफान और चक्रवात, तो कौन सा तूफान कहाँ आया और उसका नामकरण किसने किया, तो ज़रूर देख लें एक बार। देखिए, यास आया था उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ठीक है। कौन सा प्रभावित रहा है? उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। और बंगाल की खाड़ी में इसकी उत्पत्ति हुई थी और नामकरण किया था यास ओमान ने, ठीक। तौकते कहाँ आया था? अरब सागर में। और कौन से प्रभावित क्षेत्र थे? महाराष्ट्र और गुजरात। ये इसका नामकरण किया था म्यांमार ने। बुरेवी कहाँ आया था? बंगाल की खाड़ी में। प्रभावित क्षेत्र तमिलनाडु, केरल। और इसका नाम रखा किसने था? बुरेवी, मालदीव ने। निवार कहाँ आया था? बंगाल की खाड़ी में। प्रभावित क्षेत्र तमिलनाडु, पुडुचेरी और ईरान ने इसका नाम रखा था निसर्ग। इंपॉर्टेंट है निसर्ग, ध्यान से ज़रूर देख लें। निसर्ग कहाँ आया था? महाराष्ट्र, गुजरात मतलब प्रभावित क्षेत्र है, अरब सागर में है। बांग्लादेश ने इसका नाम रखा है। अम्फान भी इम्पोर्टेंट है, ये बंगाल की खाड़ी में, लेकिन निसर्ग अरब सागर में है और ये बंगाल की खाड़ी में, दोनों याद रखेंगे। गुलाब कहाँ आया है? बंगाल की खाड़ी में और इससे प्रभावित क्षेत्र उड़ीसा, आंध्र प्रदेश। इसका गुलाब नाम किसने रखा था? पाकिस्तान ने। शाहीन कहाँ आया? अरब सागर में और इससे प्रभावित क्षेत्र ओमान, ईरान। जवाद कहाँ आया? उड़ीसा। उड़ीसा अर्थ उदार, ये जो प्रभावित क्षेत्र थे बंगाल की खाड़ी में है और नाम किसने रखा था? जवाद सऊदी अरब ने। आसानी कहाँ आया था? बंगाल की खाड़ी में। नामकरण श्रीलंका ने किया और प्रभावित क्षेत्र आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। तो ये सारी चीज़ें आपको ध्यान देनी है। और तूफान से रिलेटेड अक्सर पूछ लिया जाता है तो आप इसको देख लेंगे। यास को ज़रूर देख लीजिए।
और निसर्ग देख लीजिए, अम्फ़ान देख लीजिए। तो ये सारी चीज़ें आपको ज़रूर देख लें, ठीक है? इसके अलावा बाकी देख लें एक नज़र। यास तो ज़रूर देख कर जाइए, यास, निसर्ग, अम्फ़ान, गुलाब ये सब देख लीजिएगा। और एक क्वेश्चन ये यहाँ से भी बन जाता है, कंपनी के सीईओ पूछ लिए जाते हैं, जैसे एप्पल के टिम कुक, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, मैंने उस पे ही बस निशान लगाया है। माइक्रोसॉफ्ट के देख सकते हैं सत्या नडेला, टाटा सन्स के टाटा नटराजन चंद्रशेखर, ओला कैब के भावेश अग्रवाल हैं, और इसके देख लीजिए संसद टीवी के कौन है, रवि कपूर, ठीक है? रवि कपूर। और इन्फोसिस के कौन है, सालिल सालिल पारेख। और टीसीएस के राजेश गोपीनाथन, ध्यान दीजिएगा। गूगल के हैं सुंदर पिचाई। अमेज़न के कौन है, एंडी जेसी, अक्सर पूछ लिया जाता है अमेज़न के सीईओ कौन है, तो एंडी जेसी हैं। फ्लिपकार्ट के कौन है, कल्याण कृष्ण मूर्ति। और यूट्यूब के कौन है, सुसन बोजेसिस्की, तो ज़रूर देख कर जाएँ। व्हाट्सएप के कौन है, विल कैथकार्ट, तो नाम याद रख लें, इसको 2-3 बार रिपीट कर के देख लें तो याद हो जाएगा। कू के आप प्रमेय राधाकृष्ण हैं। तो ये सारे एक बार इस पर पूरी नज़र डाल लें, कौन किसका सीईओ है, और यहाँ से सीईओ पूछ लिया जाता है, तो ज़रूर देख लें। चलिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी और आगे हम सीरीज़ को जारी रखेंगे, और मुझे लगता है मैं 2-3 दिन में, मतलब 15 से पहले-पहले मैं सारा कुछ इतना कर लूँगी कि यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आपको मिल जाएँगे। चलिए थैंक यू, बाय बाय।